पैराबोलिक ड्रग्स केस में ईडी ने अशोका यूनिवर्सिटी के दिल्ली दफ्तर और सोनीपत के कैंपस में छापेमारी की है। ईडी को जांच में यह पता चला है कि प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के को फाउंडर हैं, बैंक से इन्होंने लोन में से 7 करोड़ यूनिवर्सिटी में डाइवर्ट किया था, यानी धोखाधड़ी की थी। सितंबर 2013 में पैराबोलिक ड्रग्स कंपनी को बैंक से मिले 1600 करोड़ लोग में से कुछ हिस्सा JDRG इंफ्रा कंपनी को ट्रांसफर किया था और उसके बाद ये पैसे विनीत गुप्ता को ट्रांसफर किए गए और वहां से 1 करोड़ रुपए अशोका यूनिवर्सिटी के में ट्रांसफर किए गए। तो पूरा मामला जो है 1600 करोड़ के बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने दिसंबर 2021 में बैंक की शिकायत पर 12 आरोपियों पर केस दर्ज किया था और ये मामला पैराबोलिक ड्रग्स कंपनी, इसके डायरेक्टर प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता, दीपाली गुप्ता और दूसरे आरोपियों के खिलाफ था। और इस समय ईडी की जांच के दायरे में 20 कंपनियां हैं, जिनमें ज्यादातर रियल एस्टेट और फार्मा के काम में शामिल है। तो जांच एजेंसी अब अशोका यूनिवर्सिटी को मिलने वाली फंडिंग की भी जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या यूनिवर्सिटी को गुप्ता भाइयों की तरफ से विदेश से पैसे मिले थे या नहीं। मामले में एजेंसी के निशाने पर एक शराब कारोबारी भी है, जो उत्तर भारत का बहुत बड़ा शराब कारोबारी बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, आगे किस तरह से कार्रवाई हो रही है? सुप्रीत, ये मामला जो है पैराबोलिक ड्रग्स को जो लोन मिला था, 1626 करोड़ रुपए का जो लोन मिला था, उस बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला है। और जब ईडी ने जांच की, क्योंकि पहले ये मामला सीबीआई ने दर्ज किया था और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और अपनी जांच शुरू की, तो उसमें पता लगा कि जो पैराबोलिक ड्रग्स को जो पैसा मिला था, इस कंपनी को मिला था, और इसके जो डायरेक्टर्स हैं प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता, इन लोगों ने इसमें से काफी पैसा अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत के अंदर है, और दोनों गुप्ता बंधु जो ब्रदर्स हैं वो इसके को फाउंडर भी हैं, इन्होंने इसमें से काफी पैसा अलग अलग तरीके से रूट करके अशोका यूनिवर्सिटी में डाइवर्ट किया। और इसी के बाद जब ईडी अपनी जांच करते हुए पहुंची तो पता लगा कि काफी सारा पैसा इनके पास आया हुआ है और इसी को लेकर के इस अशोका यूनिवर्सिटी में छापेमारी की गई है। और अब जो ईडी है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो फंडिंग है वो लीगल है कि इलीगल है, या किसी और भी तरीके से पैसे इस यूनिवर्सिटी में दिए गए हैं, क्या कोई और भी सोर्स था जिसके जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और यही वजह है कि जो अशोका यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है, उस पूरी फंडिंग की जो जांच है वो अब ईडी करेगी। और इसके अलावा जो गुप्ता ब्रदर्स हैं, इनके अगर जो देश से बाहर जो इनके ट्रस्ट है उसके जरिए भी क्या, क्योंकि यूनिवर्सिटी को काफी सारी फॉरेन फंडिंग भी हुई है, विदेश से भी पैसा आया है, तो कहीं गुप्ता ब्रदर्स ने विदेश से भी कोई पैसा इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया है कि नहीं किया गया। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पैराबोलिक ड्रग्स को लेकर के फार्मा कंपनी को जो पैसा दिया गया था, उस पैसे को किस तरह से ये ड्रग्स किस तरह से डाइवर्ट करके इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही लगाई जा सकती है आने वाले दिनों में और बड़ा खुलासा यहां पर हो सकता है। फिलहाल ईडी जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल हो रही है।